वेलकम टू माय चैनल। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन और उसको चार्ट फॉर्मेट में देखा था। ये वाला वीडियो है थ्योरी वाला वीडियो, जिसमें हम पूरे स्टेजेस को थ्योरी में समझेंगे। और एक बार देख लेते हैं फिर से स्टेजेस ऑफ थायराइड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। इसका 6 स्टेजेस है। थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड इनटू फॉलिकुलर कैविटी, आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन और कपलिंग रिएक्शंस। फिर से एक बार चार्ट में एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए प्लाज्मा में आयोडाइड, ये प्लाज्मा है, ये है फॉलिकुलर सेल, ये बीच वाला है फॉलिकुलर सेल, और ये अंदर वाला है फॉलिकुलर कैविटी, ये अंदर ब्लू के अंदर है। प्लाज्मा में आयोडाइड आयन पाया जाता है। जो आयोडाइड आयन ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जाते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट पंप से या फिर आयोडाइड पंप। ये आयोडाइड पंप अंदर जाके थायराइड पेरोक्सीडेज से ऑक्सीडाइज होता है, होके आयोडीन बनता है। अभी आयोडीन क्यों बनता है? क्योंकि टायरोसिन के साथ जब कंबाइन होता है ये आयोडीन, तब आयोडीन फॉर्म में ही चाहिए होता है, आयोडाइड फॉर्म में वो कंबाइन नहीं होता है। तो इसके लिए वो आयोडीन में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। और आयोडीन फॉलिकुलर कैविटी के अंदर जाता है ये आयोडीन क्लोराइड पंप से, जिसका नाम है पेंड्रीन। आयोडीन अंदर जाके आयोडीनेज टायरोसिन के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीनेज एंजाइम। ये होता है एंजाइम का नाम आयोडीनेज। और फिर कंबाइन होके बनता है मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन, ठीक है। और मोनोआयोडोटायरोसिन उसके बाद कपलिंग रिएक्शन होता है डाइआयोडोटायरोसिन के साथ, और एक MIT और DIT बनता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। और फिर मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन मिलके बनाता है ट्राईआयोडोथायरोनिन T3। इसका एक और फॉर्मेशन भी होता है अगर उल्टा हो जाए। मतलब ये हो गया MIT DIT, लेकिन अगर DIT MIT हुआ, अगर ये DIT MIT हुआ तो ये रिवर्स T3 कहलाता है, और ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है रिवर्स T3, इसीलिए इसका कोई काम नहीं होता है। और अगर दो DIT कंबाइन हुआ, अगर ये दो DIT कंबाइन हुआ तो ये दो DIT कंबाइन होकर बनाता है टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 थायरोक्सिन। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। तो मतलब ये स्लैश मतलब टेट्राआयोडोथायरोनिन और T4 और थायरोक्सिन, ये तीनों का एक ही नाम है। और ये ट्राईआयोडोथायरोनिन और T3 ये सेम चीज़ का नाम है। और फिर ये फॉलिकुलर कैविटी में प्रोड्यूस होता है। ये फॉलिकुलर कैविटी, ये दोनों फॉलिकुलर कैविटी के अंदर प्रोड्यूस होता है और फिर बाद में प्लाज्मा में चला जाता है। तो अभी देख लेते हैं थ्योरी पोर्शन। थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन containing 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमाइनो एसिड और टायरोसिन। मतलब टायरोसिन से बना होता है 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमाइनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन का 140 मॉलिक्यूल्स होता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली synthesized and secreted by endoplasmic reticulum and Golgi apparatus in the follicular cells। follicular cells के अंदर endoplasmic reticulum और follicular cells होता है, और endoplasmic reticulum और Golgi apparatus होता है, जो कि secrete करता है, ये synthesize and secrete करता है ये थायरोग्लोबुलिन को। आफ्टर सिंथेसिस थायरोग्लोबुलिन is stored in the follicle के अंदर। मतलब ये फॉलिकुलर सेल्स हुआ और ये फॉलिकल हुआ और ये प्लाज्मा हुआ, तो ये हो गया प्लाज्मा फॉलिकुलर सेल्स, और ये फॉलिकल। तो ये फॉलिकल के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड, ठीक है। आयोडाइड इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू फॉलिकुलर सेल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि आयोडाइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ज़्यादा है, तो इसीलिए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना पड़ रहा है
एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब अंदर ज़्यादा है इसीलिए वो ट्रांसफ़र होने के लिए एक्टिवली मतलब वो एटीपी लग रहा है, एक्टिवली मतलब एटीपी लग रहा है जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। इट यूजेस सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट पम्प ऑल्सो कॉल्ड एज आयोडाइड पम्प। सिम्पोर्ट पम्प का क्या मतलब होता है, मतलब एक ही साथ एक और, मतलब एक और चाहिए होगा। अगर ये आयोडाइड को जाना है अंदर तो सिम्पोर्ट का मतलब है उसके साथ एक और आयन जाना चाहिए, और इस केस में सोडियम जाता है, इस केस में ये सोडियम जा रहा है अंदर, एक साथ जा रहा है। इसमें देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये वाला जो पढ़ा हमने, ये है सोडियम आयोडाइड पंप, सिम्पोर्ट पंप। यही चीज़ एक्टिवली आयोडाइड को अंदर लेके जा रहा है फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। अभी आते हैं थर्ड प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। अच्छा, आयोडाइड मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड टू एलिमेंटरी आयोडीन because only iodine is capable of combining with tyrosine to form thyroid hormone। इसका मतलब क्या है कि ये जो टायरोसिन के साथ कॉम्बाइन हो रहा है, ये आयोडीन जो टायरोसिन के साथ कॉम्बाइन हो रहा है, ये आयोडीन ही चाहिए, आयोडाइड आयोडीन टायरोसिन के साथ कॉम्बाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, ये आयोडीन ही चाहिए टायरोसिन के साथ कॉम्बाइन होने के लिए, आयोडाइड टायरोसिन के साथ कॉम्बाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन ऑकर्स इनसाइड फॉलिकुलर सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड पेरोक्सीडेज चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, और ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी। Iodine is transported from follicular cell into follicular cavity by iodine chloride pump called pendrin। आयोडीन क्लोराइड पंप मतलब ये सोचिए, ये है फॉलिकुलर कैविटी, फॉलिकुलर सेल, और ये है फॉलिकुलर कैविटी। तो ये होगा, अगर ये हुआ पंप, ये हो गया पंप, तो अंदर से एक क्लोराइड बाहर आएगा और एक आयोडीन अंदर जाएगा, मतलब Cl- एक अंदर से बाहर आएगा और ये आयोडीन अंदर जाएगा, आयोडीन अंदर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन विथ टायरोसिन इज नोन एज आयोडीनेशन, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या है, ये थायरोग्लोबुलिन है, रुकिए, जैसे यहाँ पर देखिए, थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज अ लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो इट टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन। आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स इनटू द फॉलिकुलर कैविटी वेयर इट बाइंड्स विथ थायरोग्लोबुलिन। Transported from follicular cells into follicular cavity. This process is called organification of thyroglobulin. Iodine combines with tyrosine which is already present in the thyroglobulin. ये हमने देखा था, thyroglobulin is a molecule, is a large glycoprotein containing 140 molecules of amino acid tyrosine। मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो बना है, ये देखिए थायरोग्लोबुलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन बना है वो टायरोसिन से बना हुआ है, 140 मॉलिक्यूल्स ऑफ टायरोसिन। तो ये एक्चुअली टायरोसिन से
जो टायरोसिन जो मिल रहा है वो थायरोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन से ही मिल रहा है, ठीक है। आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन इज एक्सीलरेटेड बाय एंजाइम आयोडीनेज। तो ये एक एंजाइम है, मतलब टायरोसिन और ये जो टायरोसिन और आयोडीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक मिनट, ये देखिए आयोडीन और टायरोसिन का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो आयोडीनेज से ही हो रहा है। आयोडीन और टायरोसिन का जो कॉम्बाइन हो रहा है वो आयोडीनेज से हो रहा है, ठीक है। टायरोसिन इज फर्स्ट आयोडाइज्ड इनटू मोनोआयोडोटायरोसिन MIT एंड लेटर इनटू डाईआयोडोटायरोसिन DIT, ठीक है। MIT एंड DIT आर कॉल्ड आयोडोटायरोसिन रेसिड्यूज, ठीक है। अभी आते हैं कपलिंग रिएक्शन में। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो मोनोआयोडोटायरोसिन बना MIT और डाईआयोडोटायरोसिन बना DIT, ये दो कंबाइन होता है। कैसे कंबाइन होता है अब हम देखेंगे। ये MIT कंबाइन होता है DIT के साथ और बनता है मोनोआयोडो ट्राइआयोडो थायरोनिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं T3। अगर ये MIT DIT ऑपोजिट हो गए, मतलब DIT प्लस MIT हो गया, तो ये बन गया जाएगा रिवर्स T3। और ये बायोकेमिकली इनएक्टिव होता है, बायोकेमिकली इनएक्टिव, ये बायोकेमिकली इनएक्टिव होता है, सो इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है DIT प्लस DIT। ये होता है टेट्रायोडो थायरोनिन और इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन, या फिर बोलते हैं T4। और ये रिवर्स जो बना, और ये रिवर्स T3 जो बना, ये 1% होता है ऑफ टोटल आउटपुट। ये रिवर्स T3 1% ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है। इसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। द थायराइड हार्मोन्स रिमेन इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स विद इन द थायरोग्लोब्यूलिन एंड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अबाउट 4 months। 4 महीने तक ये थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर रहता है वेसाइकल्स के फॉर्म में, ठीक है। सो इफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस स्टॉप्स, द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिफिशियंसी डू नॉट अपीयर फॉर अबाउट 4 months। मतलब साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होता 4 महीने तक, क्योंकि वो 4 महीने तक वो जो स्टोर हुआ है वो यूज्ड अप होता रहता है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। इस थायरोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल contains 5 or 6 molecules of thyroxine। 4 से 5 molecules of thyroxine होता है each थायरोग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल के अंदर। There is an average of 1 triiodothyronine molecule for every 10 molecule of thyroxine, ठीक है। मतलब एक ट्राईआयोडोथायरोनिन होगा, मतलब एक T3 होगा फॉर एवरी 10 मॉलिक्यूल ऑफ T4, मतलब 1 T3 फॉर एवरी 10 T4 फॉर एवरी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायरोक्सिन। अभी आता है रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। Follicular cells send foot-like extension called pseudopods, which close around the thyroglobulin hormone complex। इसका मतलब क्या है? ये सोचिए कि फॉलिकुलर सेल के अंदर ये फॉलिकुलर कैविटी है, ये फॉलिकुलर सेल है, ठीक है। अगर ये थायरोग्लोबुलिन हुआ, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन हुआ, तो ये ऐसे
प्रोट्रूड होता है, प्रोट्रूड होके ऐसे करके पहले ऐसे कवर होता है, ठीक है। यही चीज़ को नीचे ड्रॉ करते हैं, फिर ऐसे कवर करेगा, ठीक है। और ये अंदर, और ये ऐसे पूरा, ये पूरा अंदर अंदर ही ले लेगा, ऐसे करके पूरा अंदर ले लेता है, जैसे कि फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस की तरह ये अंदर ले लेगा। तो देखिए, follicular cell sends foot-like extension called pseudopods, which encloses around the thyroglobulin complex. This process is mediated by receptor-like substance called मेगालिन, ठीक है। रिसेप्टर लाइक कॉम्प्लेक्स, ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है मेगालिन, प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकुलर सेल, मतलब फॉलिकुलर सेल के मेम्ब्रेन में होता है, मतलब ये मेम्ब्रेन होगा, तो मेम्ब्रेन में ये होगा मेगालिन रिसेप्टर सब्सटेंस। Pseudopods convert thyroglobulin hormone complex into small pinocyte vesicles, मतलब पिनोसाइट वेसिकल्स मतलब बहुत छोटा छोटा वेसिकल्स होता है बेसिकली, ठीक है। लाइसोसोम्स ऑफ द सेल फ्यूज विथ द वेसिकल, मतलब लाइसोसोम, इसके अंदर तो लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम मतलब जिसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एंजाइम्स होता है, लाइसोजाइम्स, वो ये जो वेसिकल्स के अंदर होगा, वो ये जो लाइसोजाइम्स होगा सेल के अंदर, वो फ्यूज़ हो जाएगा वेसिकल्स के साथ, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज प्रोटीनेसेस प्रेजेंट इन द लाइसोजाइम डाइजेस्ट प्रोटियोलाइसिस मतलब ये डाइजेशन को हम प्रोटियोलाइसिस बोल रहे हैं, द थायरोग्लोब्यूलिन एंड रिलीज द हार्मोन। इसका मतलब क्या है कि जो एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम के अंदर, वो थायरोग्लोब्यूलिन को डाइजेस्ट करता है, और जो हार्मोन बना है वो उसको रिलीज कर देता है, ठीक है। नाउ द हार्मोन्स डिफ्यूज थ्रू द बेस ऑफ द फॉलिकुलर सेल एंड एंटर द कैपिलरीज। अभी बेस ऑफ द फॉलिकुलर सेल मतलब क्या, अगर ये अगर फॉलिकुलर सेल हुआ, समझिए कि ये एक फॉलिकुलर सेल हुआ, तो बेस मतलब ये होगा, तभी ना ये ब्लड में जा पाएगा ना, तो ये बेस ऑफ द फॉलिकुलर से ब्लड में चला जाता है, ठीक है, इन द कैपिलरीज, ठीक है। ओनली T3 एंड T4 आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड, T3 एंड T4 ही रिलीज होता है ब्लड में, ठीक है। इन द पेरिफेरल टिश्यू T4 इज कन्वर्टेड टू T3, मतलब टिश्यू के आसपास T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में। व्हेन T4 is converted to T3, a small amount of reverse T3 is also formed. अच्छा, रिवर्स बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है रिवर्स T3, ठीक है, ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव रिवर्स T3। MIT and DIT are not released into blood, MIT और DIT ब्लड में रिलीज नहीं होता है। दिस आयोडोटायरोसिन रेसिड्यूज, ये आयोडोटायरोसिन रेसिड्यू पीछे भी हम पढ़े थे, ये देखिए, ये देखिए हमने ये पढ़ा था कि MIT एंड DIT आर कॉल्ड आयोडोटायरोसिन रेसिड्यूज। सो दिस आयोडोटायरोसिन रेसिड्यूज आर डीआयोनेटेड बाय एंजाइम कॉल्ड आयोडोटायरोसिन डीआयोनेज। मतलब क्या है, आयोडोटायरोसिन रेसिड्यू मतलब MIT और DIT से आयोडीन को हटा दे रहा है ये एंजाइम, ये आयोडोटायरोसिन डीआयोनेज आयोडीन को हटा दे रहा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, आयोडीन बचेगा और टायरोसिन बचेगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ आयोडीन। द आयोडीन इज रीयूटिलाइज्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स फॉर फर्दर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब ये जो आयोडीन जो यहाँ से निकला वो फिर से यूटिलाइज हो जाता है, मतलब वो सेम प्रोसेस, ये सेम प्रोसेस से ये जो आयोडीन, ये जो MIT और DIT से निकला वो आयोडीन ऐसे फिर से वो फॉलिकुलर कैविटी के अंदर चला जाता है, फिर से ये बनने के लिए MIT और DIT बनने के लिए।
In congenital absence of iodotyrosine deiodinase, MIT and DIT are excreted in urine and symptom of iodine deficiency develop. इसका मतलब क्या है कि congenital absence मतलब बचपन से जिनका ये आयोडोटायरोसिन डीआयोडिनेस एंजाइम एब्सेंट होता है, मतलब जेनेटिक रीज़न से उन लोगों में MIT और DIT एक्सक्रीट हो जाता है और उन सब पेशेंट्स में आयोडीन डेफिशिएंसी शो होता है। और यहाँ पर ख़त्म होता है आज का वीडियो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।